हेलो नमस्ते, क्या हालचाल है आपके और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। लेट्स सी नीचे क्या हो रहा है। मेरा कार्डियो ऑडियो हो गया, सुबह का वर्कआउट हो गया है, बस ऐसे ही जस्ट अ यूजुअल कैजुअल डे इन माय न्यू घर। पापा नीचे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। पापा इज मेकिंग चाय। तो अभी कुछ पक्का नहीं होगा तुम लोगों का? नहीं पक्का है, नोट तो ले लिया है हमने। अच्छा, फोन पे बात करते करते चाय बना रहे हैं पापा अपने दोस्त से। पापा के दोस्त ने आम भिजवाए हैं जो कि बस में रखवाए हैं नेपा नगर से, और वो सरवटे बस स्टैंड है यहाँ पे। वहाँ आया वही बात हो रही है कि भाई जाओ ले आओ। पापा जाएंगे थोड़ी देर से आम लेने। उनके घर के पीछे पेड़ में ही लग जाते हैं बहुत सारे आम, तो वो भिजवा देते हैं। पापा के बचपन के दोस्त हैं। ये टी शर्ट फेंकना है कि अरे तो H&M का है, पोछे जैसा क्यों रखा है। दोनों बाप बेटे अधनंगे घूम रहे हैं घर में। पापा भी शर्टलेस, मैं भी शर्टलेस। और पता क्या, मम्मी गई हुई है खंडवा। आज पूरा दिन मैं और पापा ही हैं इधर, और छोटा भाई गया है जॉब पे। पापा की आवाज इतनी तेज है, वो धीरे बात, उनके हिसाब से धीरे बात कर रहे हैं। आवाज सुन रहे हो कितनी जोर से आ रही है, पूरे घर में, वो देखो पूरे घर में गूंज रही है। हाँ भाई कुछ नहीं तो बोलता नेपाल नगर भी आ जाएगा वो। अरे नहीं ऐसे नहीं, अरे अपने पास अपने मिल जाता है। हाँ काम चलता तो अपनी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, सब इसलिए अपन ने सही बात है, तो कोई ना कोई है ना, मालूम पड़ जाता है। अपन क्या घर से जाते नहीं आजकल। वही है ना। ऊपर जहाँ आगे वो निकल जाओ, देखो बस स्टैंड में कौन है क्या है। हमने गया तो सब अपने लिए तो काम तैयार खड़े हैं काम करने के अरे लिए। कितना दूध डालोगे। ऐसा मस्त होके बात कर रहे हैं कि क्या बताऊं। अरे फोन आ रहा है उसका, चाय- उसका फोन आ रहा है, कर जरा। चाय बह जाएगी पापा। मम्मी जब चली जाती हैं तो घर में बड़ा एकदम शांति शांति, खाली खाली सा, शांति शांति सॉरी, खाली खाली सा लगता है। मम्मी मेरे को एक चीज बताओ, ये सारी चीजें यहाँ क्यों आपने फैलाई हुई हैं, इसके अंदर क्यों नहीं रखी। हर चीज रखने की जगह है, लेकिन मम्मी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने ही सब रख दिया है। मम्मी बहुत गंदा लग रहा है, उसको हटा लेना। खंडवा में अगर ब्लॉग देख रही हो तो यार, जब तक ये यहाँ पे आएगा, ब्लॉग डलेगा, अपलोड होगा, तब तक तो मम्मी यहीं आ जाएंगी। कड़क चाहिए। कड़क क्या, डबल कड़क है। मजा आया। एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत ही नहीं है इधर तो, ऐसा लग रहा है। मत जलाया करो लाइट यार, देखना पूरा फुल जा रहा है। चल ले भाई, बन गई। और क्या। बहुत जल्दी नहीं बना दी, स्वाद नहीं आया तो अरे पी के देखना। छानो फिर। रुक जा भाई, धो तो दूं। मम्मी नहीं है तो आज सारी जिम्मेदारी पापा ने ली है। पापा ही मेरे चावल उबाल रहे हैं, पापा ही अंडे बना देंगे, और पापा ही चाय बना रहे हैं आज। और छोटा भाई गया हुआ है ऑफिस। चाय तो ज्यादा बनी गई, आपने दूध एकदम खलखल 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 डाल रहे हो। मैं बोल ही रहा था, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ ना, ऐसे पापा दूध डाल रहे थे। तो भाई हमारा एक पार्सल आया है जिम शार्क से, और ये पता है क्या है, कौन बताएगा क्या है। मैंने ऑर्डर किया था उधर से जब शिफ्ट हो रहे थे तब, नहीं उसके भी एक हफ्ते पहले। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया ऑर्डर डिलीवर होने में। ये है बेसिकली जिम शार्क का बैग, जिसकी अनबॉक्सिंग हम चाय पी के करेंगे। पापा ये बैग पता है कितने का है, बताओ गेस करो। होगा 15,000 का। हैं 15,000 का होगा। उसमें रेट देख लिया क्या पापा ने, एकदम सही बताया। 15,000 का है पूरा कस्टम जोड़ के। लेकिन ये उधर कितने का रहता है पता है, 6,000 का। अगर यूरोप में पैदा हुआ होता मैं तो 6,000 में मिलता। मेरे को इसलिए 15,000 याद आ रहा है कि तू उस दिन बैग देख रहा था ना उधर, उसमें डिकेथलॉन में। नहीं कहाँ गए थे? हाँ डिकेथलॉन में थे। डिकेथलॉन नहीं, अंडर आर्मर। अंडर आर्मर, हाँ वहाँ पे भी ऐसे बैग थे 12-12 हज़ार के। अंडर आर्मर पे बैग देख रहा था, वहां से याद है। वहाँ का मेरे को याद है, वही मैंने 15,000 बोला। आपको नहीं लगता मैंने ज्यादा महंगा बैग ले लिया? तेरी पर्सनालिटी के लिए ठीक है। मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी अभी 10 गाली देंगी, कहेंगी क्यों शिवम इतना महंगा, अभी तो लिया था, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है। अरे सुबह झगड़ रही यार, वहाँ बस पे छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ। तो मैं बोला यार वो आम वो खंडवा में ले लो। वो बोले अभी किसको बांटूंगी मैं, ये है वो है खंडवा बल्लू में। आम भिजवा रहा है, ये बोल रहे थे आप? हाँ मैं बोला वो, तो बोले राजू से बात कर लेना। बोले मतलब मैं कि नहीं बात कर रहा, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, कर लो बात। कि राजू से बात कर लो कि आम चाहिए कि नहीं। नहीं बोले वहाँ थोड़ा सा दे देंगे खंडवा में। हाँ। तो मैं बोला ठीक है, तो उसको बोलो जाके ले लेगा बस पे। तो बोले बिजी होगा आज। तो मैं बोला, फिर क्यों बोल रही बिजी होगा, तो बिजी है भाई वो, तो क्यों बोल रही फिर आज बिजी है। जरा सा 8-9 किलोमीटर का रास्ता था, छोटा सा बस स्टैंड तक का, उसमें भी लड़ लिए। हाँ तो फिर पापा ये कब चलाना सीखोगे कार इको स्पोर्ट? मैं सोच रहा हूँ कल मम्मी को लेने इसी में जाऊँ। खंडवा? इको नहीं, इधर ही अच्छा। इको स्पोर्ट में। पापा अब इको स्पोर्ट चलाना सीखेंगे, गियर वाली।
मैंने बोला पापा अगर कार चलाना सीखना तो गियर वाली से चलाना सीखो, ऑटोमेटिक चला के कोई मतलब नहीं है। तो अब पापा इको स्पोर्ट से सीखेंगे कार चलाना। वैसे इनको आती है, कल मैंने इनका छोटा सा टेस्ट लिया था। ये बताया था कि नहीं? सब सही बताया था। वो टेस्ट में मैंने पूछा था क्लच, गियर, एक्सीलेटर और कि कौन सा गियर कौन सा होता है, ये गियर कौन सा है, ये सब पूछा था। पापा ने सारी चीजें सही बता दी है, लेकिन अब देखो गाड़ी सीधी चला पाते हैं कि नहीं। गाड़ी भी चल जाएगी यार। शिवम जिद मेरे अंदर बहुत है, अगर मैंने जिद पकड़ ली ना उसको मैं पूरी करता हूँ। मैं भी तो आपकी औलाद हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। जिद होना चाहिए, अच्छी चीज है। मेरे को कार चलाते नहीं आती थी। राजू मामा की कार मैंने 2 बच्चों के बीच से निकाल दी थी, तो फिर राजू मामा मतलब पूरे परिवार ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया कि ये लड़के को कार नहीं देना, ये किसी को मार मुरा देगा। तो मैंने कहा मैं किसी की कार लूंगा भी नहीं, खुद की कार खरीदूंगा अपने पैसों से और उसको चलाना सीखूंगा, और वही मैंने किया। पापा भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं तहलका। तो यही तो जिद होती है। नहीं मैं तो तेरी कार ही चलाऊंगा भाई, मैं मेरा नहीं खरीद सकता मैं। अरे कार मतलब ऑटो मैनुअल से ही सीखो, ऑटोमेटिक मत चलाओ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ चलो मैं कपड़े पहन लेता है। ठीक है। तू कर ले अनबॉक्सिंग फिर इसका। तो आप अभी कितनी देर में आ जाओगे? अब यहाँ सर्वर है, वहाँ पे स्कूटी से जा रहे हो कि बाइक से? ठीक है। शो साफ करना बचा है। आपको मम्मी जिम्मेदारी दे के गई क्या घर की साफ सफाई की? वो वो इसीलिए खंडवा चली गई कि ये मेरा आदमी पूरा घर साफ करेगा। अब झाड़ू पोछा यहाँ पे साफ सफाई हुई है गाइस, ठीक है। तो मम्मी चली गई खंडवा। अब आज पूरा दिन पापा मैं जिम से आया था घर पे, तो पापा झाड़ू लेके मेड जैसे पूरे घर को साफ कर रहे। मैंने कहा अरे यार मम्मी ने गलत पंगे ले लिए। यहाँ पे वो काम वाली दीदी भी लगवाने की बात चल रही थी ना पापा, वो कौन सा क्या नाम था उनका यार, खुशी, और वो अपन उनमें ही तय नहीं कर पा रहे थे। कोई राजी नहीं हो रही है काम करने के लिए, इस घर में इतना बड़ा है। अरे वो सुबह गत्ते वाला आया ना, हाँ तो बोले इधर कौन साहब रहने आए। हाँ बोला है साहब अभी बाहर गए हैं, अभी आए हैं। बोला मैं नौकर हूँ उनका। तो वो बोले नौकरी इतना भयंकर है यार, ऊंचे माचे वाला भयंकर है। बोले को तगड़े साहब है, सब तगड़े साहब है यहाँ पे भाई। पापा एकदम शर्टलेस काम कर रहे थे घर में, तो गत्ते वाले ने बोला कोई साहब रहने आए क्या? उनको लगा पापा नौकर है घर के। आप मेरे लिए कुछ मंगाने वाले थे स्निच से, बहुत बेकार बात है पापा यार। मेरा जॉगर आप ब्लैक कलर का मंगाने वाले थे, वो कहाँ है? जॉगर तेरी आई, ये मैंने कर दिया है। कर नहीं दिया, वो आप चुपके से चले जाओगे कल। हाँ अरे परसों आ जाएगी। पापा मेरे को ब्लैक कलर का जॉगर गिफ्ट कर रहे हैं, स्निच से मंगवाया उन्होंने, तो वो अभी तक आया नहीं है। इन्होंने होशंगाबाद में मंगवाया था, उसको वापस कर दिया वहीं का वहीं, बिना ट्राई किए ही। वापस किस लिए कर दिया पता है? इनका रीजन क्या था यार शिवम? वो क्या कहते हैं, रिटर्न नहीं होता, फिर डिलीवरी डेज खत्म होने वाले थे, वो होता ना। शाबाश बेटा। अरे अगर 30 या 32 नंबर था तो मैं पहन लेता। वैसे भी कुछ मैं ऐसे थोड़ी करता कि नहीं नहीं पापा मैं तो पहन नहीं रहा हूँ। ब्लैक कलर तो बहुत बढ़िया है, सब पे जमता है मेरे को। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जॉगर पहन लेता हूँ, बहुत क्लासी लुक आता है जिम में। आप लोग जिम में क्या पहनते हो? आपका आउटफिट कैसा रहता है? मैं एक वेस्ट जिम शार्क की हो या फिर कैसा कोई सी भी बनियान हो, कोई सी भी बनियान मिल जाए व्हाइट ब्लैक, उसके नीचे ब्लैक जॉगर या फिर कार्गो पैंट, टॉप नॉच। आप लोगों का क्या रहता है कमेंट में बताओ। अब ये चल रहे हैं हम सत्यम के रूम में। सत्यम का रूम दिखाता हूँ। ओहो ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये ऐसे जमा के जाएगा। वाह यार बढ़िया, डस्टबिन वस्टबिन सब रखी है। गुड यार सत्यम, मेरे को नल्ले भाई से मेरी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई लव यू यार, बहुत सही जमाया अपना रूम। मुझे ऐसा लग रहा था नाक कटाएगा आज कि सत्यम का रूम देखते हैं, चड्डी बनियान पहली है इधर, लेकिन यार सुधर रहा है छोटा भाई, क्या बात है। देखो 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 कितना बढ़िया टेबल जमा है, पर मेरा रूम फैला हुआ है। इसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि मेरा एक बिगड़ा हुआ शेड्यूल, मेरा जो शेड्यूल है बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। लाइक सुबह जिम जा रहा हूँ और दोपहर में फिर से जिम जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि नहीं? चलो आज मैं आपको अपने शेड्यूल के बारे में बताता हूँ, जो अपडेटेड वर्कआउट मैं कर रहा हूँ। आपको जान के बहुत अचंभा होगा और बहुत सारे सवाल आएंगे जो आप कमेंट में पूछना। तो मेरा जो बदला हुआ रूटीन है वो बेसिकली मैं आपके सामने एकदम डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, पर मेरे से रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना लोगों से बिना बातें शेयर किए। तो मेरा रूटीन हो गया है फुल बॉडी। फुल बॉडी में कैसे कर रहा हूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं बेसिकली जिम 2 बार जा रहा हूं। देखो एक स्टडी के मुताबिक अगर आप फ्रेश चालू करते हो, आप जैसे अभी सो के उठे हो और जिम जा रहे हो, खा के उठे हो, ठीक है, थोड़ा सा आराम किया और जिम जा रहे हो, तो आप अपने जिम में जो शुरुआती मसल ट्रेन करोगे, फॉर एग्जांपल मेरा चेस्ट है, मैं चालू कर रहा हूं अपर चेस्ट से, उस शुरुआती मसल में आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, वहां पे आप ज्यादा अपने मसल्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे,
माइंड मसल कनेक्शन ज्यादा अच्छे से बना पाओगे। इसका अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। जब आप माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बना पाते हो, उस मसल को अच्छे से तोड़ पाते हो। जब ऐसा होता है तो उसमें फटीग अच्छा खासा आता है, और जो खा रहे हो आप इजी टू डाइजेस्ट चीजें, शुरू से मैं इस चीज को लेकर प्रीच कर रहा हूँ, उस पे ही निर्भर करती है आपकी रिकवरी। तो आप रिकवर जल्दी होते। प्लस मैं यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी कम करके। तो मैं ऐसे नेक्स्ट लेवल पे भी सोर नहीं हो रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल का भी फटीग नहीं आ रहा है कि मेरे से उठते ही नहीं बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ मैंने ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। जब ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो मसल्स को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली छेड़ पा रहा हूँ, स्टिमुलस क्रिएट कर पा रहा हूँ। इंटेंसिटी सुपर हाई नहीं है, इंटेंसिटी एकदम मॉडरेट है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हफ्ते में 6 से 7 बार हफ्ते में सारे के सारे मसल्स को स्टिमुलस मिल रहा है, जिस वजह से मेरे मसल्स बहुत फ्रीक्वेंटली इंगेज हो रहे हैं, जिस वजह से हाइपरट्रॉफी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है। हमारे पास इस चीज के लिए बहुत अच्छा डेटा भी है, बहुत सारी रिसर्च भी है जो ये बार बार मल्टीपल टाइम प्रूव करती हैं। आप जितने फ्रीक्वेंटली अपने मसल्स को स्टिमुलस दे रहे हो, हाइपरट्रॉफी उस केस में ज्यादा आती है, अगर उसको कंपेयर करें इंटेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के साथ। तो ये रहा मेरा जिम शार्क का बैग। ये ब्लैक टैक्टिकल बैग है, जिसमें आ जाएंगे मेरे जूते, फिगर 8 स्ट्रैप भी हैं, स्ट्रैप्स, प्री वर्कआउट का डब्बा, मेरे हेडफोन भी इसमें आ जाएंगे। अभी रुको, मैं अपना फोन ऐसे हाथ में जेब में कैरी करना पसंद नहीं करता हूँ। मैं हर बार बैग साथ में रखता हूँ और उसके अंदर रखता हूँ, क्योंकि मेरे 2 फोन हैं और दोनों ही भारी भारी फोन है। क्योंकि एक फोन जो है वो क्लाइंट का है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड टू ऑल माई क्लाइंट्स। जितने भी कॉल्स आते हैं, जितने भी मैसेजेस आते हैं, मैं सब उससे लेता हूँ। और दूसरा वाला जो फोन है वो मेरे घर वालों का है, घर वाले उस पर फोन करते हैं। वो नंबर को थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूँ। मम्मी पापा कभी फोन करते हैं तो फट से उठता है, वो दूसरा नंबर है, वो मेरा घर का नंबर है, पर्सनल नंबर है अगर कहें तो। आने वाले समय में अगर गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो नंबर भी उसको दिया जाएगा। और ये बैग कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस बैग में अभी भी बहुत सारी जगह है। इस बैग में अभी भी मैं कैरी कर सकता हूँ अपना लैपटॉप, उसका चार्जर, अपने दूसरे डिवाइस, कैमरा भी। लेकिन कैमरा मैं इस बैग में कैरी करके रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सारे के सारे औजार बहुत महंगे हैं, पर तब भी कैमरा और लेंस का कंपार्टमेंट भी इसमें दिया हुआ है। तो ये बैग के पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलते चलते मुझे आपको सुनानी है। साइड से देखो, लग रहा हूं ना मैं जिम शार्क एथलीट? नहीं लग रहा हूं। इस लेवल पे अभी पहुंचना है और हम पहुंचेंगे। उस लेवल की बॉडी बनाना है, बनाएंगे। चलते चलते कहानी सुनाता हूँ। पर पहले ये जो पुराना वाला बैग है, ये पता है कहाँ जाएगा? ये जाएगा मेरे छोटे भाई के पास। कौन कौन आप में से बड़ा भाई है जो मेरा वीडियो देख रहा है और अपने इस्तेमाल की गई चीजें अपने छोटे भाई को दे देता है? मैं उनमें से हूँ। सत्यम के रूम में फेंकेंगे इसको। ये बैग अब सत्यम का हुआ, पुराना वाला। वी आर जिम रेडी, लेट्स गो। तो इस बैग की ये कहानी है कि बैक इन 2021 ये जिम शार्क, ऐसा टेक्टिकल बैग जैसे दिखने वाला बैग जिम शार्क ने और डाला था अपनी वेबसाइट पे। तब जिम शार्क में की डिलीवरी इंडिया में नहीं होती थी आई गेस, ठीक है, अभी तो करने लगे। उस समय मुझे बैग पसंद आया था। तब 2 बातें थी, एक तो औकात नहीं थी इतना महंगा बैग खरीदने की, दूसरी चीज़ मुझे कुछ ऐसा बैग चाहिए था, कोई सा ऐसा बैग चाहिए था जो मजबूत हो, अच्छा खासा हो। और मेरा एक लो टू मॉडरेट लेवल का बजट था। जैसे लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी होती है ना, वैसे ही लो टू मॉडरेट बजट था। पर मुझे बैग ये जिम शार्क का ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं से पैसे इकट्ठा करके 5,000 रुपये का और बंदोबस्त हो जाए तो मैं ये जिम शार्क वाला बैग ले लूँगा। तो फिर मैंने क्या किया, इसको रख देते हैं पहले, लुकिंग सेक्सी। मैंने पापा को फ़ोन लगाया कि पापा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे एक बैग लेना है। अब ऐसी दया वाली आवाज़ के साथ पापा मुझे 2-1,000 रुपये तो दे देते बैग लेने के लिए। तो पापा ने बोला लगा दूँ ना ताला? हाँ, लॉक हो गया घर, अब पापा आके ही खोलेंगे, मेरे से नहीं खुलेगा। तो पापा ने बोला मम्मी से ले ले। अब जब पापा ने बोला मम्मी से ले ले, तो मम्मी को ऑलरेडी पता था क्योंकि उनके साथ मैं ज़्यादा रहता था। पापा आर्मी में थे, उधर बाहर रहते थे घर से। मम्मी को पता था इसको बैग लेना है। मम्मी ने बता दिया पापा को कि इसको बैग लेना है बहुत महंगा वाला। पापा ने फोन करके मेरे को झाड़ दिया और मेरा सपना वहीं चूर चूर हो गया, बैग नहीं ले पाया। फिर मेरे पास जितने पैसे थे उसका मिला के मैंने ये जो फटा हुआ बैग अभी आपने देखा ना एडिडास का, जो मैंने सत्यम को दिया, वो लिया। तो भाई ये देखो, इंदौर में बारिश चालू हो चुकी है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, अब भी आएगा मजा। अब ज्यादा चीजें खिलाएंगी, ज्यादा चीजें खाने में आएंगी। आसपास मौसम जब ठंडा होता है तो आपका एपेटाइट बढ़ता है, इसीलिए सर्दियों में भूख ज्यादा लग जाती है। आसपास मौसम जब गर्म होता है ना, तो सबसे टफ काम है गर्मी में बल्क करना। भूख एपेटाइट एकदम गिर जाता है। अरे यार जिम चलते हैं जल्दी, अक्षय वहाँ वेट कर रहा है, गाली देगा। तो भाई बड़ी देर बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। कॉफ़ी पीऊँगा, हॉट कॉफ़ी। पिछले 1 घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसा था। ट्रैफिक पता है कहाँ लगा था?
मेन हाईवे पे कम से कम 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक। पता नहीं ट्राला पलट गया था कि क्रेन से क्रेन उठा रहे थे, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत लंबा ट्रैफिक लगा था और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अभी एक मील मेरी मिस हो जाएगी, लेकिन उसका भी तोड़ है मेरे पास। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंबाइन करके आप मील कंज्यूम कर सकते हो। 19-20 का अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। चल कॉफी बना, चल 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 कॉफी बना। साले टट्टी। भाई ब्लैक एस्प्रेसो या हॉट कॉफी मिलती है? ब्लैक हॉट चाहिए, ब्लैक हॉट ब्यूटी कॉफी। पैर पूछ लो। अरे नहीं यार, घर है तो क्या हुआ भाई, किसी की शॉप शॉप। पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ भाई, इतनी तेज भूख लगी है। देखो तो बहुत मजे आ रहे थे यहाँ खड़े खड़े, यहाँ खड़े होके। मेरे को बोल रहा है मेरी तारीफ करते हो तू, ट्रैफिक से जल्दी निकलेगा। मैंने कहा यहीं रहूंगा जिंदगी भर, तेरी तारीफें नहीं करूंगा भाई। फिर इससे बात करना बंद हुआ, तब जाके ट्रैफिक रिलीज हुआ। पनौती साला। कौन है कौन है? हाउ डू यू लाइक इट? अच्छा है, मस्त है ना? कैसा है? नॉर्मल क्या होता है? टेक्टिकल बैग है और जिम शार्क का है। ऐसा गड़ नहीं रहा तेरे को? नहीं, मेरी बैग दे दे, रहने दे, इससे अच्छा वो तेरा कैमरा वाला बैग है। रहने दे साले। तो वो हैक ये है, अगर आपकी एक मील छूट रही है तो उसको नेक्स्ट मील में सेम क्वांटिटी जो भी कैलोरी के फॉर्म में आप खा रहे हो, नेक्स्ट मील में क्लब करके आप कंज्यूम कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस आ सकता है, शायद आपको बर्प्स आए या फिर आपको नींद ज़्यादा आए, लेकिन मेन हमारा लॉन्ग रन में गोल क्या है। और फूड सिलेक्शन अच्छा है तो ये भी नहीं होगा, बर्ब्स भी नहीं आएंगे और डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस भी नहीं आएगा, फूड सिलेक्शन अगर अच्छा है तो मील जब आप नहीं कंज्यूम कर पाओ तो क्लब कर दो, लेकिन ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत इमरजेंसी वाले केस में ही ये चीज़ करो। अगर बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हो तो आपकी एक आदत बन जाएगी ज़्यादा खाने की। हर मील में फिर आप क्रेव करो, खुद की बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करो। हम छोटी छोटी मील समय समय पे खाते हैं इसलिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो। तो ये आदत आपको कभी नहीं डालनी है कि आप मल्टीपल टाइम फिर लेट हो रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो और मील क्लब करके खा रहे हो। अभी जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गया, मेरे हाथ में नहीं था, एक मील मिस हुई, अब उसको मैं क्लब कर दूंगा एक के साथ। चीयर्स। ये ब्लैक कॉफ़ी पी के हम चलते हैं जिम। ये वाला जो सेशन इतना कठिन हुआ है ना हमारे जिम का, आज तक इतना लेट नहीं हुआ मैं कभी। ऐसा लग रहा है तीर्थ यात्रा करके आए हैं कहीं से, पूरा पसीना पसीना हो गया है, जैसे तैसे पहुंचे हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी शायद आज एक जिम विजिट करके आया हूँ, ट्रांसफॉर्म जिम, जो कि मेरे घर से पास है। शायद वहाँ पे मैं ले लूँ मेंबरशिप। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं यहाँ हूँ, या फिर इसको दड़ियल को वहाँ बुला लिया करूँगा, जो भी होगा देखेंगे। तो जैसे आपने देखा, मैंने अभी स्ट्रैप का यूज़ किया। मान लो हम कोई बैक सेशन कर रहे हैं अपना, सबसे पहले हमने लेट पुल डाउन ली, रोइंग मूवमेंट ली, डेडलिफ्ट ली। इन सब में हमारे फोर आर्म सबसे पहले इंगेज हो जाते हैं। और फिर जब ऐसी कोई वेरिएशन आती है जहाँ पे हमको अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना होता है, तो क्योंकि फोर आर्म आपके ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप ट्रैप को इफेक्टिवली इंगेज कर ही नहीं पाओगे। फोर आर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं बिना इसकी हेल्प के। लेकिन क्योंकि मेरे जो ट्रैप्स हैं वो वीक हैं, मैं अपने ट्रेपेजियस मसल को शुरू में ही ट्रेन कर रहा हूँ। उन मसल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ जो वीक, जैसे मेरे क्वाड्स, मेरे ट्रैप्स, इन सबको। आज लेग है नहीं, और शुरुआत में ही मैंने स्ट्रैप्स पहन लिए क्योंकि मुझे अभी फोर आर्म पे कम से कम लोड चाहिए, बाकी रोइंग मूवमेंट भी बची है। अगर मैं अपने फोर आर्म्स इसी में सोर कर लूँगा तो बाकी एक्सरसाइज अफेक्ट होगी। इस तरीके से आपका प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। अगर आपका कोई कोच है तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम डिज़ाइनिंग होती किस तरीके से, कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो कमज़ोरियाँ हैं उनको प्रायोरिटाइज करके उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा करवाए, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करवाए, और जो स्ट्रेंथ है उसको और भी आगे ले जाने में, पुश करने में आपकी हेल्प करे। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग योर प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम किस तरीके से कर रहा है आपका प्रोग्राम। इस एक्सरसाइज में मैं एक साइड क्रंच भी कर रहा हूँ, पुल करके साइड में क्रंच। तो ये बेसिकली आपके लोअर लैट्स को, हमारा लैट मसल यहाँ तक है, इस जगह भी है, उसको टारगेट करता है। तो ये सेटअप ऑब्वियस सी बात है, जिम जब भरा रहता है तो बनाना मुश्किल हो सकता है आपके जिम में, इसलिए मैं ऐसे समय पे आता हूँ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर उस केस में आप नॉर्मल लैट पुल डाउन ले सकते हो।
चेस्ट सपोर्टेड रोज, अगेन बैक फोकस। तो एक रोइंग हो गई, एक पुलिंग हो गई, एक इस डायरेक्शन से पुल हो गया, ट्रैप्स की हो गई। इसमें से जो जो सच में नहीं हो गई, मतलब ये मेरे नए वर्कआउट में है, अभी करूंगा। ट्रैप्स की देख लिया आपने, एक साइड क्रंच वाला लैट पुल इन देख लिया आपने, नाउ चेस्ट सपोर्टेड रो। ये जो बैक के मसल फाइबर है ना, ये बहुत ऐसे गुथे हुए हैं, कोई इधर को ट्रैवल कर रहा है, कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो 2 या 3 वेरिएशन में आप पूरी बैक नहीं खत्म कर सकते, आपको ज्यादा वेरिएशन लेनी पड़ेगी। एक डायरेक्शन में अगर फाइबर होते तो फिक्स था ना, 3 वेरिएशन ले लेते, जैसे चेस्ट का है, अपर पेक फाइबर के लिए एक इंक्लाइन, मिडल और लोअर के लिए अगर आप डिक्लाइन नहीं भी ले रहे हो तो भी वो मिडल में ट्रेन ही हो जा रहा है अगर आप फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हो तो। लेकिन बैक का थोड़ा सा टारगेट करना कठिन हो जाता है, इसलिए मल्टीपल वेरिएशन हमको लेने पड़ते हैं। अब इसको जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस और रेंज बढ़ाएगा। ठीक है, रेंज कैसे देखो, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे चेस्ट का सपोर्ट मिल गया, नाउ आई एम गोना परफॉर्म लाइक दिस। रेंज पूरी बढ़ गई, यहाँ पे पूरा आपका लेंथन हो रहा है और यहाँ पे आके पूरा शॉर्टन हो रहा है प्रॉपरली, एज सिंपल एज दैट। चलो, नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। वीडियोस देख के ही करते हैं। बढ़िया यार। इंडियन ट्रेनर्स अक्सर बदनाम है लड़कियों की हेल्प करने के लिए, लड़कियों की ज्यादा हेल्प करते हैं। बैड एक्सपीरियंस रहा है जिम में, मतलब आप लोगों का। सफायर, हाँ, सुना है मैंने सफायर। अभी मैं खुद 2-3 जिम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ से अपने घर से, हाँ ये दूर पड़ता। खैर यहाँ आना बंद नहीं करूँगा, यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने की आज़ादी रहती है थोड़ी सी। बाकी ऐसे जिम ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं सुबह का वर्कआउट कर सकूँ। मैं 2 टाइम जिम आ रहा हूँ, सुबह में फुल बॉडी कर रहा हूँ। सुबह मेरा अपर बॉडी मतलब चेस्ट रहता है, इस समय बैक एंड लेग, एकदम लाइट इंटेंसिटी। भाई आज है चेस्ट और नहीं आप अभी इस समय ले रहा हूँ मैं बैक एंड क्वाड, एक अपर बॉडी का, एक लोअर बॉडी। चालू करो आप लोग भी, बताना मुझे जो भी हेल्प चाहिए। अच्छा, नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। क्यों कम कर रहे हो, बॉडी फैट हो तो गया कम बहुत। एब्स चाहिए क्या? हाँ, फिर प्रॉपर एक चीज तौल के खाओ। मेरे साथ वो इशू हुआ था जब स्टार्टिंग में जिम गया था ना। हाँ। तो फिर वही मैंने गलत थ्योरी पे बिलीव कर लिया था कि जो खाना है वो खाओ। नहीं, जो खाना है वो खाओ वाली बात नहीं चली। अच्छा। ऐसे बांसुरी मत करो यार, छाती के लिए खराब है बांसुरी। नाम थोड़ी लिया, बांसुरी की बात हो रही है, भाई। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लाके हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये ऐसा। और ये जो गादी है ना, इस पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ ताकि मेरा आर्म स्विंग ना हो, एक स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी प्लस एज स्लो एज पॉसिबल, और ऊपर आके ये चीज़। हाँ, कल से ना मेरी एक मील जो मिस हो रही है, इसमें मेरी गलती है। कल से मैं जो मेरा मॉर्निंग वर्कआउट है वो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, तो एक मील मेरी 5 बजे है सुबह और एक मील मेरी 8 बजे है। तो 5 और 8 के बीच में एक मॉर्निंग वाला सेशन है जो कि चेस्ट का रहता है, तो मैं कैरी करके लाऊंगा बैग में केले और वे प्रोटीन, ताकि तुरंत बाद खा लूँ वो वर्कआउट से फ्री होते के साथ। फिर एक मील 10 बजे लेके जिम आ जाऊँगा।
ओ बाप रे भाई, साजो सज्जा में लगा रहता है आधे से ज्यादा समय तो। भाई डोला कितना सही दिख रहा है, वो भाई बाइसेप्स क्या दिख रहे हैं यार। हैं बाय बाय। तो गाइज ये है वो सीक्रेट पिल। सीक्रेट पिल तो नहीं कहेंगे, पहले मैंने अश्वगंधा के बारे में काफ़ी बात की है, लेकिन इस बार अश्वगंधा हो गया है मोर पोटेंट। मतलब इसका एब्जॉर्प्शन, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी और इसका असर डबल हो गया है, मैग्नीफाइड हो गया है। वो कैसे? अब ये है कोशावेदा का AF43 600 mg। यहाँ पे कोशावेदा ने ये मेक श्योर किया है कि उसकी पिल के अंदर 600 mg, जो कि एक स्टैंडर्ड है, जो कि एक ऑप्टिमल डोसेज है अश्वगंधा का, वो डाले। दूसरी चीज़ ये मेक श्योर की गई है कि इसकी क्वालिटी मैग्नीफाई हो जाए। ये मेक श्योर किया गया है कि ये 5 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट हो जाए, और जिसका अपना खुद एक बहुत बड़ा फायदा है। ये वो नॉर्मल अश्वगंधा नहीं है जो हम खाते हैं, ये उससे मैग्नीफाइड रिजल्ट आपको देगा। फायदे क्या क्या हैं इसके? गुड स्लीप, स्ट्रेस लेवल आपके डाउनवर्ड्स जाएंगे, एंजाइटी लेवल आपके डाउनवर्ड्स जाएंगे। अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी समस्या ही यही आई थी कि मेरे स्ट्रेस लेवल बढ़ गए थे। क्लाइंट का काम, डेली व्लॉगिंग, शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रील रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड, तो इन सब चीज़ों के चलते स्ट्रेस बढ़ गया था, जिस वजह से बॉडी पे चेंजेस दिखना कम हो गए थे, बंद हो गए थे। इसीलिए मैंने इसको अपने रूटीन में अभी ऐड किया है, जो कि पिछले 8 दिन से कंटिन्यूसली मैं ले रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, पिछले 8 दिन से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं, और पिछले 8 दिन से मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो हाँ, अगर आपको सही नॉलेज है, सही इन्फॉर्मेशन है आपके पास सप्लीमेंट्स को लेके, तो वो आपको हेल्प करते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं एक एक्स्ट्रा एज देने में, एक एक्स्ट्रा बूस्ट देने में। और उन सभी सप्लीमेंट्स में से एक सप्लीमेंट ये अश्वगंधा भी है। चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन यूज माई कोड शिवम30 फॉर सम एडिशनल डिस्काउंट ड्यूरिंग चेकआउट। गुड नाइट, राम राम। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।